students, today we will read chapter 5 for English literature book, Pippi Meets a Neighbor. In this chapter, we will talk about a girl named Pippi who is 9 years old and who lived alone. Her parents are dead, but she is a very optimistic child, and in this story, we will talk how does she continues her life. Okay, so let's start. स्टूडेंट्स, ये स्टोरी एक लिटिल गर्ल है पिप्पी जो 9 ईयर्स ओल्ड की है उसके बारे में, जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और वो अकेले किस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड करती है. ठीक है, वो अकेली रहती है. बहुत टाइम पहले उसके पापा थे और जिससे वो बहुत ज़्यादा लव करती थी. उसकी मम्मी भी थी, लेकिन उसे अपनी मम्मी के बारे में कुछ भी याद नहीं, क्योंकि जब वो बहुत ही छोटी बेबी थी, टिनी बेबी थी, तभी उसकी मम्मी की डेथ हो गई. ठीक है, और अब अब वो बिलीव करती है कि उसकी मम्मी जो है कहीं हेवन में रहती हैं और स्काई में जो होल है उसके थ्रू से देखती रहती हैं. और हमेशा वो अपनी मम्मी से बात करती, कहती है मम्मी मेरा डोंट वरी अबाउट मी, आई ऑलवेज कम आउट ऑन टॉप. मैं ज़रूर अपने आप को प्रूव करूँगी और ज़रूर मैं सक्सेसफुल बनूँगी, मेरे लिए आप फिक्र मत करिए. उसे अपने पापा को नहीं भूल पाई है. वो एक शिप कैप्टन थे. बड़े बड़े ओशंस में वो सेल किया करते थे, शिपिंग किया करते थे. ठीक है, पिप्पी भी उनके साथ उनके साथ सेल करती थी. एक दिन क्या हुआ, उनके जो पापा हैं उनकी शिप पानी में डूब जाती है. ठीक है, एक तूफ़ान में उनकी शिप जब डूब जाती है तो पिप्पी जो है सबको लगता है कि उनके पापा जो है उनकी डेथ हो गई है और अब वो वापस नहीं आएंगे. लेकिन पिप्पी श्योर है कि वो ज़रूर वापस आएंगे. उन्होंने स्विंग करी होगी और वो कैनिबल लैंड पर पहुंच गए होंगे. और वो मानती है कि मेरे पापा जो हैं कैनिबल्स के किंग बन गए हैं और सारा दिन वो उनके सिर पे एक क्राउन होता है और वो उसे लेकर क्राउन पहने रहते हैं, किंग का क्राउन. ठीक है, और कहती है कि अब बहुत प्राउडली कहती है माई फादर इज़ अ कैनिबल किंग एंड देयर आर वेरी फ्यू चिल्ड्रन विद सच अ स्पेशल फादर. और जैसे ही वो अपने लिए बोट बना लेंगे, ही विल कम एंड रिसीव मी एंड गेट मी देयर एंड आई विल बिकम अ कैनिबल प्रिंसेस. कहती है कि पापा मुझे भी वहीं ले जाएंगे फिर, और मैं भी कैनिबल प्रिंसेस बन जाऊँगी. ठीक है, उसके पापा ने एक ओल्ड हाउस गार्डन में बहुत टाइम पहले ख़रीदा था. और उन्होंने सोचा था जब मैं ओल्ड हो जाऊँगा, सेलिंग मुझसे नहीं होगी, तब मैं अपनी बेटी के साथ वहाँ रहूँगा. लेकिन इससे पहले ये सब हो गया. ठीक है, तो उस कॉटेज का नेम था विलेकुला कॉटेज. और पिप्पी सोचती है कि अब मैं वहीं जाकर रहूँगी. तो एक शाम में वो जो सेलर्स थे फादर की शिप पर, वो उसे फेयरवेल बोलती है और चली जाती है वहाँ से. ठीक है, और उसने अपने साथ 2 थिंग्स ली हुई हैं शिप से. एक मंकी जिसका नेम है मिस्टर लैंसन, जो उसके पापा ने उसे गिफ्ट किया था, और एक सूटकेस है जो गोल्ड के पीसेस से भरा हुआ है. ठीक है, और फिर वो वहाँ से चले जाती है. ठीक है, और नेक्स्ट डे विलेकुला कॉटेज में एक और कॉटेज था जहाँ पर एक फैमिली रहती थी. यहाँ पर फादर और मदर और अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे. टॉमी बॉय का नेम था और गर्ल का नेम था एनिका. टॉमी और अनिका बहुत ही अच्छे ओबीडियंट स्टूडेंट्स हैं. वो हमेशा अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं. ठीक है, अच्छी प्रिटी ड्रेस, क्लीन रहते हैं, कॉटन आयरन ड्रेसेस पहनते हैं. ठीक है, वो दोनों आपस में प्ले करते रहते हैं, लेकिन वो हमेशा ये चाहते हैं कि कोई और भी प्लेमेट उन्हें मिल जाए कि जिसके साथ वो प्ले किया करें. पिप्पी अब जब अपने न्यू घर में शिफ्ट हो जाती हैं. ठीक है, लेकिन टॉम और अनिका उन्हें इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि जब वो अपने ग्रैंडमदर के पास टाइम स्पेंड करने गए हुए थे. ठीक है, जब वो वापस आते हैं, ठीक है, एक दिन वो गेट पर खड़े थे, तब उन्होंने देखा कि वो जो बराबर में उनके कॉटेज है वहाँ से एक बहुत ही स्ट्रेंज गर्ल वहाँ से बाहर आती है. एंड उसका अपीयरेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है. ठीक है, उसके जो हेयर्स हैं, पिप्पी का हेयर कलर है रेड कलर है, मतलब कैरेट का कलर रेड है. और उसकी 2 टाइट्स पिगटेल्स बनी हुई हैं. नोज़ जो है उसकी पटैटो की तरह है. ठीक है, और उसके फेस पर डॉट्स हैं, ब्राउन डॉट्स. ठीक है, और ड्रेस जो है वो भी उसने बहुत अजीब सी पहनी हुई है. शुड बी ब्लू, लेकिन उसने ब्लू का क्लोथ कम था तो जगह जगह रेड पैचेस लगाए हुए. ठीक है,
और वो लॉन्ग स्टॉकिंग्स पहनी हुई है, लॉन्ग थिन लेग्स है। शी इट इज़ अ पिपी, और उसका अपीयरेंस देखकर वो उन्हें बड़ा स्ट्रेंज सा फील होता है। और वो ब्लैक शूज़ पहनी हुई है, और जो कि उसके साइज़ से बिल्कुल डबल है, मतलब उसके पैर से बिल्कुल उनका साइज़ बिल्कुल डबल है। ठीक है, बहुत बड़े शूज़ हैं उसके। और स्टॉकिंग्स भी 2 कलर्स की उसने पहनी हुई है, वन ब्राउन एंड वन ब्लैक। ठीक है, शूज़ जो हैं उसके पापा उसके लिए साउथ अमेरिका से लाए थे। ठीक है, तो उसे वो बहुत ज़्यादा पेयर उसे पसंद है। वो भले ही वो बहुत बड़े हैं, लेकिन वो उसे ही पहनती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज ये लगा कि उसके शोल्डर पर एक मंकी है। ठीक है, जिसकी लॉन्ग टेल है, और वो ब्लू ट्राउज़र, येलो जैकेट एंड वाइट हैट उसने कैरी किया हुआ है। ठीक है, पिपी जो है स्ट्रीट की तरफ जाती है वॉक करती हुई। थोड़ी देर में वो वापस आती है और उल्टे वॉक कर रही है। ठीक है, तभी टॉमी और अनिका के गेट पर वो आती है। ठीक है, उसे साइलेंसली देखते रहते हैं। तभी टॉमी उससे पूछता है कि अरे तुम ये उल्टी वॉक क्यों कर रही हो? तो पिपी कहती है क्यों, मैं उल्टी वॉक क्यों नहीं कर सकती? ये फ्री कंट्री है, हमारी मर्ज़ी है, हम यहाँ पर जो चाहें वो करें। वो कहती है जैसा मेरा मिल करेगा मैं वैसे वॉक करूँगी, आप कौन होते हैं मुझसे कहने वाले? इजिप्ट में हर कोई इस तरह वॉक करता है, उन्हें तो ऑड नहीं लगता। तो टॉमी कहता है तुम्हें कैसे पता, क्या तुम कभी इजिप्ट गई हो? कहता है यस, मैं वहीं थी, और मैं बैट भी लगा सकती हूँ। और क्या तुमने स्ट्रेंजर्स नहीं देखे? मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज थिंग्स देखी हैं, इस उल्टी वॉकिंग से भी ज़्यादा स्ट्रेंज। ठीक है, इंडो चाइना में तो लोग हाथों से वॉकिंग करते हैं। तो टॉमी कहता है ये सच नहीं हो सकता। तो पिपी कुछ सोचती है, फिर एडमिट कर लेती है कि वो कहती है यस तुम ठीक कह रहे हो, मैं झूठ बोल रही थी। तो अनिका कहती है कि कितनी गलत बात है, तुम झूठ बोल रही थी, ऐसे तो तुमसे कोई बात ही नहीं करेगा। पिपी कहती है हाँ सैडली यस, ये गलत तो है, लेकिन मैं भूल जाती हूँ कभी कभी। और एक बच्चा जो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं, जिसकी मम्मी एक एंजल हो और फादर कैनिबल किंग हो, और उसने पूरी लाइफ सीज़ में गुजारी हो, कि वो क्या हमेशा सच बोलेगा? और फिर स्माइल करते हुए कहती है कि बेल्जियन कॉन्गो में पीपल जो कोई भी सिंगल पीपल ऐसा नहीं है जो सच बोलता हो, वो हमेशा फिप्स कहते हैं, टेल करते हैं सारा दिन फिप्स, सुबह से रात तक। मतलब वो सुबह से रात तक लाइज, झूठ बोलते हैं, स्टोरीज़ ही बनाते हैं। ठीक है, और अगर मैं तुम्हें कभी कभी फिप्स, कभी कभी लाई मैं भी कर दूँ, झूठ मैं भी बोल दूँ, तो तुम इस बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि मैं बेल्जियन कॉन्गो में काफ़ी टाइम तक रही हूँ। ठीक है, वो कहते हैं कि हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो टॉमी कहता है ऑफ कोर्स, रियलाइज़ करता है कि चलो आज का जो हमारा दिन है वो बोर नहीं जाएगा, हमें एक न्यू फ्रेंड मिल गई, न्यू क्लास प्लेमेट मिल गई। ठीक है, दिस इज़ हाउ द स्टोरी एंड्स।